55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए बिला ताख़िर मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इम्तियाज़ खलील साहब को मदऊ करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ीन महफ़िल, सच्ची बात तो ये है कि मुशायरों में शायर इंतज़ार करता है कि उसकी बारी आखिर में आए, ऐसे वक्त में उसे मौका मिले जब मजमा भरा हो और उसे सीनियर शौरा में शुमार किया जा सके। लेकिन जब आप किसी ऐसी महफ़िल का हिस्सा होते हैं जहाँ पे आपको तकरीर करनी होती है और उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको बयान करने होते हैं, और उसमें अगर आपको बाद में मौका मिले और आपसे पहले कोई माहिर गुफ्तगू करने वाला गुफ्तगू कर चुके, तो आपके पास बचता कुछ नहीं है। अब जब जमील साहब को आपने बुला लिया था तो मुझे बुलाने की ज़रूरत क्या थी? तो वही कहते हैं कि सितमगर जब कोई ताज़ा सितम ईजाद करता है तो बहरे इम्तिहान पहले हम ही को याद करता है। तो ये दोस्ती है इनकी अबुल फैसल जावेद साहब की। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो कुछ वाक़यात के हवाले से कुछ एनेक्डोट्स हैं मेरे कहना चाहिए जहन में, उनसे अपनी बात और वो भी इख्तिसार के साथ आपके सामने रखूँगा कि जब से 24 घंटे के चैनल्स हुए तब से दुश्वारी ये हुई कि इनको पुर कैसे किया जाए। कितनी ख़बरें आप तलाश कीजिएगा, कितने वाक़यात होंगे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं बिल्कुल नया जर्नलिस्ट था और गुजरात में अर्थक्वेक आया था, तो जी न्यूज़ में हमारा ब्यूरो चीफ थे राजेश के सुंदरम, वो बहुत खुश हो गए। अरे यार, अब तो एक आध हफ्ते की छुट्टी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आप कितनी खबरें लाएंगे। अब तो ये हुआ है कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब ये हुआ कि आपने एक टेबल लगाया, 4 लोग बैठे, डिस्कशन हुआ, आपने उसको तेज़ आवाज़ में कहा, उसने आपको तेज़ आवाज़ में कहा, आपका दिन ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक वक्त था जब जर्नलिज्म में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो ये 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौक़े जब होते थे तो हम जर्नलिस्टों के लिए ये बहुत अच्छी स्टोरी हुआ करती थी कि सड़कों पे निकल जाएं और देखें कि क्या होता है। एक ऐसी स्टोरी है कि गन माइक हाथ में लिया और निकल गए चर्च के स्टेशन पे, वीटी स्टेशन पे, मुख्तलिफ इलाकों में, और गन माइक उठा करके पूछना शुरू किया कि आप राष्ट्रगीत पढ़ के बताइए। और आप जानते हैं कि उसमें होता यही था कि बहुत मुश्किल से 2-5% ऐसे अफराद होते थे जो भारत माता के नाम पे मरने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रगीत याद नहीं। मैंने एक रात 14 अगस्त की एक रात मैंने ये तय किया कि मैं आज रात भर जो है मुंबई की सड़कों पे भटकूंगा और देखूंगा कि कल 15 अगस्त की क्या तैयारी हो रही है। मैंने उस स्टोरी का नाम दिया था सुबह आज़ादी। और मैं जब निकला तो वीटी स्टेशन से कुछ आगे बढ़ा तो एक जोड़ा था जो बांस की लकड़ी में झंडा पिरो रहा था। उससे हमने इंटरव्यू किया, हमने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो उसने कल वो है ना झंडा, तो मैंने कहा कल क्या है? तो यकीन जाने उसे नहीं पता था कि कल यौम आज़ादी है और उसका जश्न मनाया जाएगा। उसको इतना पता था कि ये लकड़ी जो है वो 23 रुपये की मिली है और ये 100 जो झंडे का जो पाउच है उसको 52 या 55 रुपये का मिला है। जब वो इसको लगा लेगा तो ये 2 रुपये में कल तकसीम होगा। हर सिग्नल पे जो है ये लोग लेकर के खड़े हो जाएंगे, उन्हें ये खबर नहीं। उसके बाद मैं रेड लाइट एरिया में गया, वहाँ पे मैंने बात की। दादर और प्रभा देवी का वो इलाका है जहाँ पे लोग जो है भारत माता की जय और ऐसा शोर और ऐसा हंगामा और वो सब लगाते हैं। वहाँ पे हमने बात करनी शुरू की। रात में 2-2 बजे तक लोग सड़कों पे मौजूद थे। तो हम उनसे पूछते थे पहले तो यही कि यार क्या बात है, आज आप लोग बाहर हैं? तो बोले कल छुट्टी है। तो कल छुट्टी है तो बोले कल फिर आराम से सो के उठेंगे, इसीलिए जाग रहे हैं। तो आखिरी सवाल हमारा यही होता था कि ये बताइए कि लास्ट टाइम स्कूल छोड़ने के बाद कब आपने अपने झंडे को सलामी दी है? और यकीन जानिए कि उसमें तो फीसदी जो है वो 1 से सिवा नहीं होता था कि किसी ने कह दिया। तो हम लोगों का जो रिश्ता टूटा है अपने वतन के साथ, सारे जज्बाती नारे रह गए हैं और वो रिश्ता जो होना चाहिए वो धीरे धीरे टूट गया है। अबुल फैसल जावेद जो है
उसने बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि ये एक नेशनल स्टोरी हो सकती थी। जब ये जाएगी खबर कि ये टोपी लगाए हुए लोग और ये बुर्का पहनी हुई ख़वातीन जो है, वो जना गना मना जो है वो किस तरीके से अच्छे अंदाज में पढ़ा जा सके, यहाँ पे आपकी मीडिया के सारे लोगों को होना चाहिए था। लेकिन यही बात है कि जर्नलिज्म में कहा जाता था अ नोज फॉर न्यूज़ एंड स्किल फॉर स्कूप, तो वो ना ख़त्म हो गई है। ख़बर क्या है उसका हम अंदाज़ा ही नहीं कर पा रहे हैं। ये ख़बर थी कि जिनके ऊपर आप सारे इल्ज़ामात लगा रहे हो, उन्हें इस बात की फ़िक्र है कि किस तरीके से इस वतन का जो तराना है, और माफ़ कीजिए हम मुसलमानों को तय करना पड़ेगा इस ताल्लुक़ से, किसी शक व शुबह में हमको रहना ही नहीं है कि हमको ये दिन मनाना है कि नहीं। ये खुशी हमें इसलिए सबसे ज़्यादा है कि हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा हैं। तो ये इस शक में तो आप बिल्कुल मुब्तला ना हो। कोई कुछ भी कहे, परेशान वो हैं, इल्ज़ामात वो लगा रहे जिनका कोई किरदार ही नहीं रहा है कभी। हमारा तो कैरेक्टर है, कुर्बानियाँ हमने दी हैं। तो इस मुल्क जैसा भी वतन मिला हमें, जैसा हमारे बुज़ुर्गों ने सोचा था वैसा नहीं मिला, उसके बावजूद ये वतन हमारा है। जब ये जज्बा माना बहुत ज़रूरी है, अगर मतलब मालूम हो तो जाहिर सी बात है जो जज्बात होते हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन जब उसका मकसद मालूम हो तो सीना मज़ीद चौड़ा हो जाता है, सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। और इस गीत का पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाइए, आप अमेरिका में जाइए, आप उनके सामने ओ कैप्टन माय कैप्टन गा दीजिए, देखिए वो खड़े हो जाते हैं। ये अरब ममालिक जो है, हमारे यहाँ पे दुनिया जहान के फतावे होते हैं, इनके यहाँ पे हर मुल्क में यौमुल वतनी मनाया जाता है और ये फ़ख्र के साथ अपने वतन का जो है तराना गाते हैं। हमें भी उसी इफ्तिखार के साथ, उसी फ़ख्र के साथ, उसी खुशी के साथ, उसी जज्बे के साथ इस तराने को गाना है। और मैं बेपनाह खुशी महसूस करता हूँ कि ये एक अजीब सी एसोसिएशन आ गई है, पीटी टीचर्स एसोसिएशन। माफ़ कीजिए, एक ज़माना था कि पीटी टीचर्स स्कूलों का एक नाकारा पुर्जा समझे जाते थे। माफ़ कीजिए, मैं मतलब जर्नलिस्ट हूँ, नाकारा पुर्जा इस माने में कि उनकी बहुत ज़्यादा मानवियत नहीं समझी जाती थी। लेकिन मुझे लगा कि इन 20 बरसों में इन असातिज़ा ने बताया कि ये स्कूलों का कैसे जुज़्वे लायनफीक हैं, इनके बग़ैर कैसे जो है चीज़ें नहीं चल पाती हैं। और मैं तो इसका इसलिए शाहिद हूँ कि मेरा हर प्रोग्राम इनकी वजह से कामयाब होता है। नज़्म व नस्क के बग़ैर, और ये जिस तरीके से अच्छा इन्होंने टीम बना रखी है कि ये इस वक्त आएगा तो वो रहते हैं वहाँ मौजूद। किताब मेले की ही बात नहीं कर रहा हूँ, नशा मुखालिफ मुहिम चलाई, नादी के जो हमारे प्रोग्राम्स हुए, तो मुझे बेपनाह खुशी है कि इनके हेडमास्टर ने, इनके मैनेजमेंट ने एक मरतबा इजाज़त दी। उसके बाद ये माशाल्लाह जिस तरीके से डटे रहते हैं, तो अबुल फैसल जावेद साहब, मुझे इस बात का यकीन है कि अगर ये लोग आपके साथ हैं तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब होगा। और मैं आपको मतलब इस बात के यकीन दहानी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने मुंब्रा में बात की है, मैं भिवंडी में बात करता हूँ, मैं कोशिश ये करूँगा कि मुंबई की उर्दू मीडियम स्कूलों से बात करता हूँ। ये हवा अब यहाँ से चलेगी, ये अब मालेगांव से हवा चलेगी। यहाँ पे आप थोड़ा सा कामयाबी मुझे दिखा दीजिए, जिसकी मुझे बेपनाह उम्मीद है। मैं इंशाल्लाह इस काफ़िले को यहाँ से आगे तक लेके जाएंगे और उसके बाद दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे सीनों में अपने वतन के लिए वो मोहब्बत है जो किसी और के पास नहीं है। बहुत शुक्रिया। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।